गरुड़ पुराण अध्याय 1। यह कथा प्रारंभ होती है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए एक दिव्य संवाद से। एक दिन जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट की। गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप सबके रचयिता हैं, सबके रक्षक हैं, किंतु जब कोई प्राणी इस पृथ्वी से चला जाता है तब उसकी आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद वह आत्मा कहाँ जाती है? किस मार्ग से गुजरती है? उसके कर्मों का फल उसे कैसे और कब मिलता है? यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह बहुत ही गंभीर विषय है जिसे समझने के लिए श्रद्धा, भक्ति और संयम की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो अत्यंत गोपनीय है और केवल धर्मनिष्ठ लोगों को ही दिया जाता है। मृत्यु के समय की स्थिति। भगवान विष्णु ने कहा कि जब प्राणी का मृत्यु काल समीप आता है तब यमराज के दूत उसके समीप आते हैं। जो व्यक्ति पापी होता है उसे ये यमदूत बहुत भयानक रूप से दिखाई देते हैं। वे काले वर्ग के क्रोध से भरे हाथों में पास लेकर आते हैं। वे उसकी आत्मा को बलपूर्वक खींच कर निकालते हैं। वह आत्मा उस समय अत्यंत पीड़ा में होती है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है उसे देवदूत लेने आते हैं, शांत, तेजस्वी और सुगंधित पुष्पों से सजे हुए। वे आत्मा को प्रेम पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष यात्रा पर निकलती है जिसे यमपथ कहा जाता है। यह यात्रा पूरे 48 दिन तक चलती है और इसमें आत्मा को 16 मुख्य स्थानों से होकर गुजरना होता है। इस मार्ग पर आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का स्मरण कराया जाता है। पापियों को यह मार्ग कांटों, अग्नि, कंटीली झाड़ियों, अंधकार और पीड़ा से भरा मिलता है। वे बार बार गिरते हैं, उन्हें भूख प्यास सताती है और यमदूत उन्हें पीटते हैं। वही पुण्य आत्मा को यह मार्ग सुगम, सुंदर और सुगंधित पुष्पों से युक्त दिखाई देता है। कर्म का फल। भगवान विष्णु ने कहा, जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है उसे उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है। जो व्यक्ति दान, तप, यज्ञ, सेवा और भक्ति करता है उसकी आत्मा को दिव्य लोकों में स्थान मिलता है और जो व्यक्ति लोभ, मोह, हिंसा, चोरी, व्यभिचार जैसे पाप करता है वह नरक में जाता है। यमलोक और नरक की यात्रा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आगे बताया कि जब आत्मा यमपथ यात्रा पूरी कर लेती है तब वह यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां यमराज धर्म के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। काले रंग के, तेजस्वी, विशाल नेत्रों वाले उनके हाथों में दंड और लेखा पत्र होता है। आत्मा जब यमराज के सामने पहुंचती है तब चित्रगुप्त उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त क्रियाओं का लेखा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त कोई भी गलती नहीं करते। उन्होंने हर छोटे बड़े कार्य को लिखा होता है, जैसे क्या खाया, क्या बोला, किससे कैसा व्यवहार किया, किसे दुख दिया या मदद की। गुप्त और खुले दोनों प्रकार के पाप। यमराज का निर्णय। यमराज आत्मा से स्वयं कुछ नहीं पूछते। वे केवल चित्रगुप्त का लेखा देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। पुण्य आत्मा को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, पापी को नरक की ओर। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, पापियों के लिए अनेक प्रकार के नरक बनाए गए हैं। इनमें 21 मुख्य नरक है। जैसे पहला तामिश्रित, जहाँ धोखा देने वाले और विश्वासघाती जाते हैं। वहाँ घोर अंधकार होता है और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है। दूसरा अंध तमिश्रित, यहाँ वे लोग जाते हैं जिन्होंने विवाह में विश्वासघात किया हो। वहाँ आत्मा को आँखों से अंधा कर दिया जाता है और अग्नि से दग्ध किया जाता है। तीसरा है रोरो, यहाँ हिंसा और निर्दयता करने वाले लोग जाते हैं। वहाँ नर राक्षस उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। चौथा है महारौरा, वहाँ झूठ बोलने वाले, वचन भंग करने वाले और गुरुद्रोही लोग जाते हैं। अग्नि के दलदल में डुबोकर उन्हें जलाया जाता है। पांचवा है कुंभीपाक, मांसाहारी लोग यहाँ जाते हैं। उन्हें खोलते तेल के कड़ाहों में डाला जाता है। छठवां है कालसूत्र, यहाँ अत्यधिक क्रोध करने वाले और अपने माता पिता का अनादर करने वाले लोग भेजे जाते हैं। ऐसे अनेक नरक हैं जिनमें हर पाप के अनुसार अलग अलग दंड मिलता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये नरक बहुत भयावह है। वहाँ आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो पाप करता है उसे एक दिन इसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म
भक्ति, दया और सेवा को अपनाना चाहिए। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई पाप कर चुका हो तो क्या वह नरक से बच सकता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यदि व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करे, भक्ति में लीन हो जाए, पवित्र ग्रंथों का पाठ करे और दूसरों की सेवा करे तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से गंगा स्नान, दान, भागवत कथा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं। पूर्व जन्म, पितृलोक और स्वर्ग की यात्रा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य को बताऊंगा जो मृत्यु के बाद आत्मा के आगे की गति से जुड़ा है। यह जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। पितृलोक की यात्रा। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नरक भोग चुकी होती है या पुण्य आत्मा के रूप में यमराज से स्वीकृति पाती है तो वह पितृलोक की ओर जाती है। पितृलोक वह स्थान है जहाँ पूर्वज आत्माएं वास करती हैं। यहाँ उन्हें उनके जीवन के कर्मों और उनके वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान आदि का फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि कोई वंशज पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान विधि पूर्वक करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें पितृलोक में उच्च स्थान प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। ना उन्हें नरक मिलता है, ना स्वर्ग, केवल पीड़ा। स्वर्ग की यात्रा। जो आत्मा जीवन भर सत्कर्म करती हैं, सत्य बोलती हैं, गौ सेवा, अतिथि सेवा करती हैं, दान देती हैं, तीर्थ यात्रा करती हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं, उस आत्मा को स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग कैसा होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, वहाँ पुष्प वाटिकाएं हैं जहाँ कभी मुरझाए नहीं जाने वाले पुष्प खिले रहते हैं। स्वर्ग में गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। वहाँ रोग, शोक, दुख, भूख, प्यास नहीं होती। स्वर्ग के लोगों में इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का वास होता है। वहाँ आत्मा दिव्य शरीर धारण करती हैं